स्टार्ट वीडियो। हम लोग जाते हैं, हम लोग सेटअप पे जाएंगे, डेवलपर कंसोल के पास जाते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे। अभी हम लोग डीबग में जाते हैं, हम लिस्ट देखते हैं। देखिए यहाँ ये पढ़े थे हम लोगों ने कल। किसी को तकलीफ यहाँ पे, कल कौन अपसेंट था? अपसेंट रहेंगे तो तकलीफ जाएगी। मैं डेवलपमेंट की खासियत वही होती है, मैं बराबर पढ़ाता हूँ, लोड मत लीजिए। जितना पढ़ा रहा हूँ उसको ही फॉलो करना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के मतलब नहीं है, लेकिन परफेक्ट पढ़ो जो भी पढ़ना है। चलिए अभी अपन सर वो नहीं, साइज के साथ में वर्क नहीं हो पा रहा था। कैसे क्या नहीं वर्क कर रहा था? होता ना बेटा। चलो अभी अपन कर लेते हैं, तब देखते देखते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग, हाँ, यस इसको अपन कैसे यूज़ करेंगे। देखिए साइज नाम का जो मेथड होता है ना, अब मैं बता नहीं सकता ना कितने बार चेंज करूँगा, ऐड करूँगा, रिमूव करूँगा, यस और नो। ओके, तो दैट टाइम आई यूज यस सर। दैट ए डॉट साइज यूज़ करता हूँ। देखिए मैं यूज़ करता हूँ ना, देखिए कौन सा मेमो लगाए हैं यहाँ पे। सॉरी, चलिए ये लगा देते हैं, साइज अपन लगा देते हैं। देखो वो यही काम करेंगे और इसको कॉपी करके अपन लेके जाते हैं। और पूछते जाओ ना बेटा, नहीं आता है तो मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे। कंट्रोल अपन इसको एग्जीक्यूट कर, ये इसको क्लिक करना ज़रूरी है। ये राइट क्लिक एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। चलिए क्या बोलता है, लिस्ट इंडेक्स बॉन्ड क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, यहाँ पे ना ये आप लोगों को 16 ये इक्वल टू गलती से आ गया, वो निकाल देना पड़ेगा। यस, क्लियर हो गया आपको? ये एरर आता होगा आपको। यस यस, ये बोलना सर क्या? सेम ही आया था सर। अभी क्लियर हो गया आपको? यस सर। बोलना ना, जिस वक्त एरर आता है बेटा कॉल करना ना मुझे। नहीं फ़ोन उठाया तो मैसेज डाल देना। मैंने कॉल नहीं उठाया, कहीं का मीटिंग में रहता तो मैं उठा लेता हूँ। नहीं उठाया ना तो मैं बराबर आधे एक घंटे के बाद मैसेज करके डाल देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आपका डेटा आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये डेटा 2 बार आया होगा। देखो पहले 60 तक आया, बाद में ऐड करके 80 तक गया है। क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। हाँ चलिए। लेकिन सेल्फोर्स ऐसा बोलता है कि इस तरह से गंदी हैंड मतलब सिचुएशन उनको नहीं चाहिए। अभी अपन ने कौन सी लिस्ट बनाई बताइए मुझे। अपन ने लिस्ट बनाई, कौन सी बनाई लिस्ट अपन ने? अभी लिस्ट बनाई हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर की। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग की लिस्ट बनाना है। स्ट्रिंग की लिस्ट बनाते हैं हम लोग। ये देखो स्ट्रिंग नाम की लिस्ट बनाते हैं हम लोग। ओके, ये स्ट्रिंग नाम की लिस्ट बनाते हैं। अब ये स्ट्रिंग नाम की लिस्ट बनाएंगे तो इसके अंदर अपन क्या समझ में आ रहा है? अभी हम कौन सी स्ट्रिंग लिस्ट बना रहे हैं हम लोग? स्ट्रिंग नाम की। यस, क्लियर हुआ क्या आपको? तो अभी मुझे स्ट्रिंग के अंदर डाटा यस ऐड करना पड़ेगा, तो मैं डाटा ऐड करूंगा यहाँ पे। ओके, सिंगल कोट में अपन डाटा ऐड करेंगे यहाँ पे, GAURI गौरी। उसके बाद यहाँ पे अपन ऐड करेंगे शंकर। ये ऐड कर देते हैं हम लोग, डिलीट इट। और यहाँ पे अपन ऐड कर सर देंगे। कॉमा होके नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, कॉमा हम लोग करके? नहीं, कभी भी याद रखिएगा एक स्टैंडर्ड पैटर्न ऐसा कहता है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। स्टैंडर्ड पैटर्न ये कहता है कि कभी भी सेपरेटली दो आप लोग। ओके, समझ में आ रहा है आपको? अभी तो अपन एक एक वर्ड डाल रहे हैं, उसके बाद पूरा लाइन का लाइन डालना पड़ता है, तो ऐसे गलती हो जाती है। तो यहाँ पे प्रीति डाल देते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे, डिलीट सिंगल कोट। उसके बाद पार्थ डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। आगे आपका यहाँ पे डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डेटा बिफोर डिलीट की जगह पे अपन डिस्प्ले द लिस्ट डेटा डाल देते हैं। अभी डिलीट डिस्प्ले नहीं करना है। अब क्लियर हो गया? एक लिस्ट बनाई मैंने, कौन से नाम की? स्ट्रिंग की। क्लियर हुआ कि आपको बताओ? और इसका नाम मैं दे देता हूँ नेम, NAME नेम दे देता हूँ। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे मुझे सब जगह पे चेंज करना पड़ेगा नेम। यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। अभी अपने चलो हो गया आपका यहाँ पे। अभी मुझे इसको डिस्प्ले करना है। ओके, तो मैं डिस्प्ले इसको पहले, अभी कमेंट कैसे लगाते हैं लाइन को? तो सिंगल लाइन को कमेंट लगाना है ना आपको, तो ऐसे लगा सकते हैं। ये देखो ऐसा ऐसा सिंगल लाइन को कमेंट बोलते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है? ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन सिर्फ ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी आपकी। वो चीज़ अपनी कैसे एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये पर्टिकुलर चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती है यहाँ पे, बेसिकली ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको इस तरह से भी लगाते हैं। मल्टीपल लाइन को कमेंट लगाना है तो अपन इस तरह से लगाते हैं, स्टार डैश। ये मल्टीपल, सिंगल लाइन को लगाना है तो डबल
स्लैश लगाएंगे, और सिंगल लाइन को सिंगल लाइन को लगाना है तो मल्टीपल लाइन को लगाना है तो स्लैश स्टार स्टार स्लैश। तो इसका अभी क्या रन होगा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, तो आप लोग लिख के रखिए वहाँ पे। ओके, आज का हम लोग एक अभी इसके बाद पेज लिख के लिखे है और उसमें लिख के रखना है यहाँ पे। ओके, कौन से टॉपिक पढ़ाए ये सर ने। ओके, लिखना वहाँ पे लिस्ट, स्ट्रिंग लिस्ट, ऐसे लिख के रखो आप लोग। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग, और प्रैक्टिस करो रे। मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि ट्रिगर में क्या होता है, लड़के क्यों डरते हैं, ट्रिगर में ये आता ही नहीं तुमको, ये नहीं आने के कारण तुम डरते हो और तुम वहाँ पे फेल हो जाते हो। अरे यार, ये टिक टिक करना ही मेरे को मुश्किल हो जाता है। आदित्य, वेरी गुड। चलो अभी हम लोग देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन का आपका कोड है, लेकिन यहाँ पे मेरा कितना रन होगा 1 2 3 4 5 और 6, बाकी मैंने कमेंट दिए वो है यहाँ पे, लेकिन रन नहीं होगा आपका। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या सर वहाँ पे नेम आएगा, प्लस नेम। वेरी गुड, थैंक यू। देखो अभी सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। चलिए ये हो गया आपका, इतना क्लियर हो गया कि आपको देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको डिबग करते हैं हम लोग, डिबग करेंगे हम लोग तो ये आ गया। देखो गौरी, शंकर, प्रीति एंड पार्थ, इतना क्लियर हो गया क्या, ऑल लिस्ट रिकॉर्ड। अब मुझे उसको फॉर लूप में डिस्प्ले करना है। हम लोगों को उसको क्या करना है, मैं अलग अलग तरीका बता रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा, अलग अलग तरीका बता रहे हैं हम लोग फॉर लूप। अभी फॉर लूप में डिस्प्ले करना है तो मैं इसको इस तरह से डिस्प्ले करूँगा। ओके, ये देखिए इस तरह से डिस्प्ले करूँगा। अब इसके अंदर कितने हैं, कितनी स्ट्रिंग है बताओ, 1 2 3 4। तो याद रखिएगा इसको अपन एक्सेल में देते हैं, एक्सेल में देंगे हम लोग, तो याद रखिएगा एक्सेल में मैं आपको बता देता हूँ कैसे रहेगा। तो क्योंकि ये लास्ट टाइम मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, अभी इसके बाद एक्सेल ओपन नहीं करूँगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक्सेल है, तो यहाँ पे अपन डेटा ले लेंगे, अपन ये डेटा लेंगे हम लोग। ओके, ये डेटा ले लेते हैं हम लोग, ये दे देते हैं हम लोग। और यहाँ पे आपका इंडेक्स रहेगा, 0 इंडेक्स रहेगा, ये 1 इंडेक्स रहेगा आपका, ये 2 इंडेक्स रहेगा आपका, ये 3 इंडेक्स रहेगा आपका, और ये आपका 4 इंडेक्स रहेगा आपका। और ये आपका रहेगा, ध्यान दो, नेम, नाम है ना, ब्रैकेट 0, क्लियर हो गया आपको, नेम ब्रैकेट 1। समझ में आ रहा है कि आपको, वहाँ पे पहले ए था, इज इट क्लियर? यहाँ पे अपन दे देंगे यहाँ पे 2 3 और 4। तो ये अपन ने लिस्ट बनाया, कौन सा लिस्ट बनाया अपन ने, अभी लिस्ट बनाया मैंने, किसका लिस्ट बनाया, स्ट्रिंग का, STRING। ये बहुत बार यूज होता है इसलिए मैं इसको समझा के दे रहा हूँ। क्या नाम दे देंगे स्ट्रिंग का, हमने नाम दे दिया नेम इक्वल्स टू न्यू लिस्ट। नोट करो, यहाँ पे अपन ने दे दिया स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, ये दे दिया। ओके, तो वैसे ही वो स्ट्रिंग बना देगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दिया, नेम डॉट ऐड कर दिया अपन ने, ब्रैकेट दे दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिख लिया सिंगल कोट में गौरी, सिंगल कोट एन, यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर दिया सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे ऐड हो जाएगा गौरी, GAURI। समझ में आ रहा है आपको? बाद में ऐड किया वापस से तो यहाँ पे शंकर ऐड हो जाएगा, शंकर। और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा आपका, प्रीति। और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा आपका, बताइए, यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका पार्थ। इज इट क्लियर? इस तरह से समझ में आ गया आपको? सेम ऑपरेशन, यहाँ पे 10 20 30 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब इसको फॉर लूप से मुझे रन करना है। ओके, तो फॉर लूप से रन करना है तो i = 0। ओके, और कितने तक लेके जाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये इक्वल्स टू कितना देना पड़ेगा, ये 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। देखो अगर आप लोग देखो, मैक्सिमम इसका सिर्फ 3 है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? और वो रन हो जाएगा आपका। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा नेम ऑफ, लिखना नेम ऑफ आई। तो पहले देख लेगा 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे नेम ऑफ 0। तो नेम ऑफ 0 में क्या है बताओ बड़े, यहाँ पे नेम ऑफ 0 में क्या आएगा, गौरी। तो गौरी डिस्प्ले होगा, गौरी डिस्प्ले होगा यहाँ पे। बाद में यहाँ पे 1 हो जाएगा,
बाद में 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और नेम ऑफ 1 में क्या डिस्प्ले होगा, शंकर। तो इस तरह से गौरी, शंकर, प्रीति और पार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताओ, अरे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, ये यस देखिए, सर। यस। तो अभी इसको देखिए यहाँ पे, ये बहुत सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ ना, फॉर लूप, और ये 2-3 चीज़ें होती है। देखो यहाँ पे गौरी, शंकर, प्रीति, पार्थ, गौरी, शंकर, प्रीति, पार्थ आ गया आपका यहाँ पे। इज इट क्लियर? अभी मुझे एक आधे डेटा को रिमूव करना है, यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे अपन रिमूव कर देते हैं हम लोग। सर हाँ बोलो। एक डाउट है मेरे को। हाँ। आज याद है जो सुबह आपने जो मेरे को एक प्रोग्राम बताए थे जहाँ पे अपने फॉर एसीसी अकाउंट एसीसी इज टू एसीसी लिस्ट डाले थे, उसमें और ये वाले फॉर लूप में सर डिफरेंस क्या है? मतलब बताता यहाँ अभी उसी को तरफ लेके जा रहा हूँ। अभी ये न्यू कमर्स है ना, इसलिए उसको रोका है मैंने। ओके, मैं लेके जा रहा हूँ, वही सिचुएशन में लेके जाऊँगा, क्योंकि ये ऐसा इस तरह से सेल्फोर्स में अलाउ नहीं है। ओके, लेकिन अभी कैसा बच्चों को C++ जावा आता है ना, सुवर्णा मैम, ये लोग सब जावा वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, इनको यही पढ़े हम लोगों ने, तो ये ऐसा नहीं पढ़ाते। अभी हम लोगों को एक आधे डेटा रिमूव करना है। चलो यहाँ पे ये डेटा मुझे रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, तो कभी भी याद रखना है, एरे के साथ, लिस्ट के साथ, सेट के साथ हम लोग यूज़ करेंगे तो नेम डॉट रिमूव नाम का मेथड यूज़ करेंगे हम लोग। और उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैं इंडेक्स यूज़ करता हूँ। मुझे शंकर रिमूव करना है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और 3 है, तो मैं क्या करूँगा, 1 लिख लूँगा यहाँ पे, सेमी कॉलम, सॉरी ये 1 लिख लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलम दे दूँगा। और उसके बाद इसको डिस्प्ले करूँगा, तो देखो कैसे डिस्प्ले करूँगा, Ctrl+C, यहाँ पे दे देता हूँ Ctrl+V। ओके, और यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा क्योंकि एक रिमूव हो जाएगा ना आपका, यस और नो। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, Ctrl+S, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? तो यस सर। अनुराधा क्लियर हो Yes, गया sir. आपको? अनुराधा क्लियर हो गया क्या आपको? हाँ सर। ओके, ये देखो पहले इसमें ये आ गया आपका, ये देखो ये क्यों आ रहा है, ये बता देता हूँ। ये आ रहा है आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आ रहा है इसके कारण, ये देखो ये इसके कारण, ये जो सिस्टम दिख रहे हैं इसके कारण आपको ये आंसर आ रहा है आपका। उसके बाद यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि ये गौरी, शंकर, प्रीति और पार्थ, तो गौरी, शंकर, प्रीति और पार्थ आ गया। बाद में एक को रिमूव किया अपन ने, 1 को रिमूव किया अपन ने 1 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। 1 को क्या कर दिया हम लोगों ने, रिमूव कर दिया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या आपको? 1 को अपन ने रिमूव कर दिया, मतलब शंकर को रिमूव कर दिया, तो गौरी, प्रीति और पार्थ आ जाएगा। देखो गौरी, प्रीति, पार्थ आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताइए। ओके, तो मैं आप लोगों को एक वर्ड फाइल दूंगा, उस वर्ड फाइल में आप लोग कैसे कॉपी पेस्ट करना बता देता हूँ, और कैसे वीडियोस को पॉज करके ये स्नैपशॉट से लेके कैसे अपन नोट्स बनाते हैं मैं आपको सिखा दूंगा ये। ओके, आज ही सिखा दूंगा, आज अपने पास बहुत टाइम है, क्योंकि भी मेरी बैच ख़त्म होगी तो उसके कारण मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। तो यहाँ पे रहेगा आपका। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। ओके, लेकिन फॉर लूप में, हाँ बोलिए सर। मतलब अगर हम इसमें से एक रिमूव करते हैं तो इसमें से कौन सा नेम रिमूव होगा? ये देखो मेरा ये सिचुएशन देखो, यहाँ पे ये कंसेप्ट करो ना, यहाँ पे देखो 0 इंडेक्स 1 2 3 4, मैंने किसको रिमूव किया, 1 को किया ना, यहाँ पे देखो 1 को रिमूव किया ना, यस। तो 1 पे कौन है, शंकर है, शंकर रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, गौरी, प्रीति। अच्छा, तो नेम डॉट रिमूव के बाद अगर 2 देंगे तो जो सेकंड नंबर पे वो रिमूव हो जाएगा। यस, प्रीति रिमूव हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? हाँ समझ में आ रहा है सर, आपको? क्लियर। हाँ। लेकिन देखिए यहाँ सर पे, अगर हाँ सर अगर हमें मल्टीपल डेटा रिमूव करना होगा तो फिर उसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, क्या रिमूव करना है मुझे, वो रिपीट लाइन करना पड़ेगा हमको। रिमूव, जितना रन करना उतना रिमूव करो। 2 भी रिमूव कर देते हैं। एरे में नहीं दे सकते क्या सर? नहीं, एरे के अंदर नहीं दे सकते। ओके, रिमूव कर देंगे हम लोग, हो गया। और यहाँ पे मुझे 1 देना पड़ेगा, कर दो इसको, एग्जीक्यूट कर दो, रन हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको? ओके, कर सकते हैं। यस। ओके, लेकिन कैसा होता है, अभी 1000 रिकॉर्ड है, 1000 में से 290 रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे, तो तुमको पता रहेगा क्या रहेगा। तो यहाँ पे तो ऐसे वक्त अपन क्या यूज़ करते हैं, नेम डॉट साइज यूज़ करेंगे हम लोग। इतना क्लियर हो गया क्या, मुझे बताओ। ओके, आई तो 3 तक ही जाएगा ना? नहीं, हाँ वो अभी खुद ही ले लेगा इंटरनली। नहीं समझा क्या आपको, नेम ऑफ साइज अभी मुझे पता है क्या, रिमूव में कैसे लिखेंगे सर? फिर रिमूव वही लिखा ना 1 2 अपन ने ले लिया, तो अभी देखो मेरे पास 4 थे, तो ये साइज क्या करेगा, 0 1 2 3 तक चला जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ साइज क्या करता है, मैक्सिमम कितने इसके अंदर, ये लिस्ट के अंदर कितना है,
कितने नंबर के कितने स्ट्रिंग्स है 4, तो ये नेम ऑफ साइज क्या देगा 4 दे देगा, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा 4 करके। ये देखो इसके अंदर आंसर ऐसा आता है 4। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझा। अब क्लियर हो गया आपको? ओके। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे अभी रिमूव सुनो में कैसे देंगे बोले, लाइक 2 ही डेटा दे रहे हैं अपन, अगर मल्टीपल देना है लाइक 10 देना है 12 देना है तो उसके लिए तो- हमको 10-12 लाइन लिखना हाँ, पड़ेगा लिखना पूरा। ही पड़ेगा, जितने बार रिमूव करना है उतने बार लिखना ही पड़ता है आपको। ओके, उसके लिए फॉर लूप नहीं लगा सकते ना अपन, ठीक है? ओके, मुझे 1000 लाइन है, 1000 में से मुझे 50 लाइन को रिमूव करना है, तो मुझे 50 लाइन लिखना पड़ेगा रिमूव करने के लिए। क्लियर हो गया आपको? कॉमा कॉमा करके नहीं दे सकते। तो अभी देखो यहाँ पे, अभी नेम ऑफ साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी देखो ये 4 थे, 4 है, उसमें से 2 चले जाएंगे, 1 और 2 नंबर का, मतलब शंकर और प्रीति चले जाएंगे, तो गौरी और पार्थी रहेंगे ना यहाँ पे, यस और नो? 1 तो नेम ऑफ साइज में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 1 2 ही आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है आपको? 0 और 1 2 रहेंगे, लेकिन 0 से 1 तक जाएगा। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए, इतना क्लियर हुआ? यस, नेम ऑफ साइज। Yes, sir. एनी डाउट? चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नोट करो यार, नोट करो, हो गया? यस बोल के नोट करते जाओ। लेकिन दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये अभी अपन इसके ऊपर ही जाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं करते हम लोग कभी भी। दिस इज अ बैड ऑपरेशन और बैड कोडिंग इन अ सेल फोन। ये C++ की कोडिंग है। तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड कोडिंग में लेके जाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा कैसे लेके जाते हैं, किस तरह से लेके जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये फॉर लूप को अपन निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो इसको निकाल लेते हैं, अभी सिस्टमेटिक देखो रहे हैं, पहले बता रहा हूँ। ओके, इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग, और इसको भी अपन निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जाने दीजिए। अभी अपन मेन सिचुएशन पे आते हैं। अब मैंने एक लिस्ट बनाया नेम नाम का, उसके अंदर अपन ने एक लिस्ट बना दी, उसके अंदर गौरी, शंकर, प्रीति और पार्थ। तो लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज़ है? 4 वैल्यूज़ है, 1 2 3 4। इतना क्लियर हो गया क्या? मतलब लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज़ है बताइए मुझे, मैं बोल सकता हूँ 4 वैल्यूज़ है। ओके, लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज़ है? 4। और लिस्ट का नाम क्या है बताओ? यहाँ पे लिस्ट का नाम है नेम। नेम के अंदर कितना वैल्यूज़ है? 4 वैल्यू है। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? क्लियर हुआ क्या आपको? जस्ट Yes, sir. ये कोडिंग में ऐसे ही होता है, पहले बताता हूँ। देखो ये नेम नाम एक लिस्ट है नेम नाम की, उसके अंदर 4 वैल्यूज है, गौरी, शंकर, प्रीति एंड पार्थ। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके, अब मुझे फॉर लूप में घुमाना है, तो मैं वो इंडेक्स लेके घुमाता हूँ, वो नहीं घुमाना पड़ता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप में डालेंगे। तो पूरा डेटा किसके पास है? लिस्ट के पास है। लिस्ट का नाम क्या है? नेम। तो मैं लिख लेता हूँ नेम। इतना क्लियर हुआ क्या बताओ? यस, समझा क्या क्या किया मैंने? देखिए फॉर लूप के पास नेम ले लिया, क्योंकि लिस्ट का नाम है नेम, और नेम के अंदर ये 4 नाम है, गौरी, शंकर, प्रीति, पार्थ। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इनडायरेक्टली कि लिस्ट नेम नाम का लिस्ट है, उसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, और वो मैं पहले फॉर लूप में लेके जाता हूँ। तो इसको डैश कर देता हूँ। मतलब इसके पास कितना रिकॉर्ड रहेगा? 4 रिकॉर्ड, 4 स्ट्रिंग रहेगा उसके पास। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? इतना टाइम लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही घुमाता सबको। इतना क्लियर हुआ क्या? सर ये हाँ, ये काम में बहुत आता है कंपनी में। ये क्लियर हो गया आपको? 4। अब मुझे फॉर लूप में घुमाना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अंकुश के पास मैंने 10 लड्डू दिए तो एक साथ पूरे 10 के 10 खाएंगा। मैंने नेम के अंदर 4 स्ट्रिंग ला के दिए, लेकिन फॉर लूप क्या करेगा? उसको एक को डिस्प्ले करेगा ना, सिंगल बाय सिंगल। यस और नो? ओके, तो मैं उसको Yes, कैसे sir. लिखता? अभी देखो स्ट्रिंग, उसको देखो स्ट्रिंग S कोलन देता हूँ। देखो ध्यान दो, स्ट्रिंग S कोलन नेम। अब इसका देखो जादू क्या होता है। तो यस, अब देखो नेम नाम की मेरी लिस्ट है, इसके अंदर कितना रिकॉर्ड आ गया? 1 2 3 4। मतलब नेम के पास कितना रिकॉर्ड है? बोलो ना, कितने स्ट्रिंग है? 4 records. ओके, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो ये 4 रिकॉर्ड है। अब फॉर लूप क्या करेगा? 4 को डिस्प्ले करेगा, लेकिन 1 बाय 1। तो हम नेम के अंदर क्या है? 4 रिकॉर्ड है, तो पहला रिकॉर्ड किसके पास देगा? S के पास। अब बोलेंगे सर स्ट्रिंग S क्यों लिखा है? क्योंकि नेम के अंदर कौन सी वैल्यूज है? स्ट्रिंग है, तो नेम के पास चारों की चारों वैल्यू कौन सी रहेंगी? स्ट्रिंग ही रहेंगी ना। यस और नो? तो मुझे जब फॉर लूप में इंडिविजुअल देना पड़ेगा तो स्ट्रिंग S लेना पड़ेगा ना। यस और नो? यहाँ पे 10 20 30 40 रहती है, और यहाँ पे इंटीजर रहता है, तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा रहता नहीं, वही नेम लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर रहती है, और यहाँ पे 10 20 30 40 रहती है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा रहता है? इंटीजर, और कोई नाम दिया रहता है। क्लियर हो गया आपको? क्योंकि नेम नाम का जो स्ट्रिंग है ना, लिस्ट है ना, वो मेरा स्ट्रिंग का है। इस नेम के नाम की लिस्ट के अंदर चारों की चारों लिस्ट है।
स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एस लिया। तो ये 4 में से एक स्ट्रिंग यहाँ पे चला जाएगा, मतलब गौरी नाम का स्ट्रिंग एस के पास चला जाएगा। क्लियर हुआ क्या आपको? तो बच्चे कितने नेम के पास? 3। मतलब स्टोर करने के लिए नहीं ना बाबा, डिस्प्ले करने के लिए कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, ये स्ट्रिंग एस, तो देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 वेरिएबल्स है। ये पहले क्लियर करो यार, ये लिस्ट के पास नेम के पास कितने स्ट्रिंग है? 4 स्ट्रिंग है। ये चारों यहाँ पे आ गए। अब फॉर लूप क्या करेगा? एक को डिस्प्ले करेगा ना। अब ये स्ट्रिंग एस क्यों लिखा मैंने, क्यों पता है क्या? क्योंकि ये लिस्ट के अंदर चारों भी स्ट्रिंग है, तो वो क्या करेगा, ये नेम के अंदर 4 स्ट्रिंग है ना, तो उसमें से एक स्ट्रिंग लेगा ना वो, तो इसलिए स्ट्रिंग एस लिया हुआ मैंने यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ओके, इसलिए उसने क्या किया, स्ट्रिंग एस लिखा हुआ। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ। यस, टेल मी। हाँ सर। अरे यार, किसी को समझा कि नहीं समझा? बोलो ना यार, मुझे यस बोलो ना। नहीं समझा होगा तो मैं बताता हूँ ना, क्योंकि ये बहुत मेन है, यही काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ओके, अब पहला डेटा आ गया, नेम के पास चारों डेटा है, उसमें से एक डेटा आ गया एस के पास। उसके बाद उसको डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। मैं बता देता हूँ आपको कैसे आउटपुट दिखता है, यहीं पे दिखा रहा हूँ, बाद में अपन कोडिंग में देखेंगे। ऑल लिस्ट डेटा, अब इतना कोई इजी पढ़ाता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो एस के पास क्या आएगा आपका? गौरी आ जाएगा। तो ये डेटा आ गया गौरी, हो गया आपका। यस, क्लियर हो गया। बाद में ये ऊपर जाएगा वापस। अब नेम के पास कितने रिकॉर्ड थे? 3 बचे हुए थे ना, मतलब कौन से बच्चे हैं? शंकर, प्रीति और पार्थ। अभी वो क्या करेगा, शंकर का डेटा एस के पास देगा, और बाद में वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे वो आने के बाद क्या करेगा, उसको यहाँ पे आएगा और उसको वो डिस्प्ले कर देगा। सर, तो बेसिकली ये जो है, ये फॉर लूप कैसे घूम रहा है वो आप बता रहे हैं। हाँ, यस यस यस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका शंकर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे और यहाँ पे आपके 2 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? बाद में नेम में बचे 2, तो ये प्रीति जो रहेगा वो प्रीति वैल्यू चले जाएंगी एस के पास। अब ये इसको एस को डिस्प्ले कर देगा, तो ऑल लिस्ट डेटा इज इक्वल टू एस में क्या आ जाएगा? प्रीति, और यहाँ पे हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद पार्थ चला जाएगा एस के पास। समझ में आ रहा है आपको? एस के पास चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, और वो डिस्प्ले कर देगा ऑल लिस्ट डेटा इक्वल्स टू पार्थ, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब रिकॉर्ड ही नहीं है उसके पास, तो फॉर लूप स्ट्रिंग एस के पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, तो फॉर लूप समझ जाएगा कि ये लिस्ट के पास का जितना भी रिकॉर्ड था वो एंड हो गया। तो वो अपन इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखते थे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, चलो इसको अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। देखिए सेम आंसर आएगा, टेंशन नहीं है। आ गया आपका गौरी, शंकर, प्रीति और पार्थ। सेम आया पहले जो आता था वो। कोई चेंजेस है क्या इसके अंदर? नहीं। यस, क्लियर हो गया क्या? मुझे बताइए, एनी डाउट? यस सर। ओके, तो अभी समझ में आ गया। हाँ, स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों रहा तो कौन सा? अरे भाई, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग रहेगा, नहीं तो इंटीजर रहेगा, दोनों मिक्स कभी नहीं रहते। ओके, आपको दूसरी लिस्ट बनाना पड़ेगा। चलो एक लिस्ट बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। और सर, एक अगर ही हमें लिस्ट, सिंगल डिस्प्ले करना है तो वो कैसे सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? सिंगल डिस्प्ले करना है तो सिंगल मतलब जैसे अभी ये फॉर लूप में घुमाया हमने, बट हमको सिर्फ 0 इंडेक्स का ही प्रिंट कराना है, तो वो टाइम पे उसका सिंटैक्स कैसे? उसको उठाओ, कंट्रोल सी लेके जाओ, यहाँ पे लेके जाओ, कंट्रोल वी लेके जाओ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेम ऑफ 0 कर देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका आंसर। ओके, समझे? ओके सर। ओके, अभी अपन लिस्ट बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछिए, देखो मैं अभी आपको 10 बार पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आने चाहिए। नहीं आए, ओके, ये नहीं आएंगे ना तो तकलीफ जाएंगे आप लोगों को। म्यूट करो, म्यूट करो। ओके, रिकॉर्डिंग चालू की है क्या? वेरी गुड। चलिए हम लोग लिस्ट देखते हैं। हम लोग अब ये लिस्ट बनाते हैं, अपन एक इंटीजर की लिस्ट बनाते हैं। लड़कों को लगता है कंफ्यूज होता है इंटीजर। सर, इसमें अरे मॉडिफाई नहीं कर सकते क्या? सर, मॉडिफाई नहीं कर सकते? कर सकते ना हम लोग, कर सकते ना अपन नंबर कर सकते ना। मुझे ऐड करना है तो और ऐड करो, चलता है। यहाँ पे ऐड करना है आपको। अगर जैसे अगर प्रीति है, अगर प्रीति की जगह कोई और नाम डालना हो तो डाल सकते हैं हम लोग। मेघा डाल, रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, कर सकते हैं। रिप्लेस नाम का एक मेथड रहता है, नेम डॉट रिप्लेस करो, नेम डॉट रिप्लेस, और इसका इंडेक्स कौन सा है ऐसा लिखना पड़ता है। इसको देखो यहाँ पे नेम, म्यूट करो यार, हो गया तो उसके बाद म्यूट करते जाओ। रिप्लेस करके एक होता है, रिप्लेस
ओके, और यहाँ पे कर, अरे म्यूट करो यार, कौन है ये? हेलो, म्यूट करते जाओ ना यार, क्योंकि कैसा था बाकी लोगों को इको आता है। चलो यहाँ पे देखो, एक मिनट, जैसे रिमूव वाली आपने मेथड बताया ना, हाँ वैसे क्लियर भी रहती, तो क्लियर और रिमूव एक ही वर्क करता नहीं है नहीं क्या? नहीं, अलग रहता है वो। क्लियर क्या करता है, पूरे को भगा देता है, पूरे के पूरे पूरी लिस्ट ही क्लियर कर देता है। रिमूव में क्या करता है, अपन एक एक रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो सर रिमूव में जैसे अपन पर्टिकुलरली वो अरे का इंडेक्स डालते, तो क्लियर में भी वैसे ही डालना नहीं पड़ता नहीं है नहीं, सिर्फ क्लियर लिखना पड़ता है, नेम डॉट क्लियर लिखना पड़ता है। ये ऐसे क्लियर लिख लो, हाँ। क्लियर लिख लो, पूरी ये लिस्ट पूरी क्लियर करता है। रिमूव में क्या करता है, एक एक को रिमूव करता है। समझ में आ गया? इसमें कोई इंडेक्स डालना नहीं पड़ता, ये क्लियर पूरे को क्लियर करता है। अब रिप्लेस करेंगे हम लोग, ये रिप्लेस करेंगे। अब मुझे प्रीति को रिप्लेस करना है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है बता? 0 1 2, तो ये 2 लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे। म्यूट करो यार, हो गया तो उसके बाद म्यूट करते हैं आप लोग। हेलो सर, वेट अ मिनट, आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज ही नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं आ रहा। चलो यहाँ पे देखिए, रिप्लेस करेंगे। देखो मुझे क्या करना है, प्रीति को डिलीट करना है, तो 0 1 2, तो 2 इंडेक्स में क्या रिप्लेस करना है, इसके जगह पे मुझे लिखना, लेके आना है यहाँ पे नेत्रा लिखना है। ओके, मेरी मिसेस का नाम है, मारेगी नहीं तो मुझे, जो मैं बताऊंगा उसका नाम। ओके, तो ये 2 नंबर की प्रीति के इसके ऊपर वो क्या आ जाएंगे, नेत्रा आ जाएंगे। यस और नो, क्लियर हो गया क्या आपको? यस, समझ में आ गया ना आपको? प्लीज जाके हम उसमें चेंज नहीं कर सकते क्या सर? जो ऊपर में इनपुट दिया है उसमें जाके चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वैसे भी जाके यहाँ पे नेत्रा लिख लो, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कंपनी में ऐसे नहीं होता है ना, कंपनी में डेटा जो बनाते वो आप नहीं बनाते बेटा, कोई पुराना बंदे ने बना के रखा होगा, उसको रिप्लेस करना है, तो ऐसे अपन रिप्लेस करते इस तरह से। ओके, हाँ यस। किसी को और मैं वापस बता रहा हूँ, देखो मैं जहाँ पे मैं क्वेश्चन लेना है ना, मैं बराबर क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि भाई यही बहुत पूछने वाला है, तो जितने डाउट्स है क्लियर करो, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो ये डाउट्स रह गए ना तो आगे कुछ नहीं पढ़ सकते। मैं बता रहा हूँ 10 बार। लिस्ट सर फॉर लूप के अंदर में ऐड करना है तो करते अपन, रुपया करवा के देता हूँ, सब कर सकते हैं यहाँ पे। सेमीकोलन से एक फॉर लूप, एक लिस्ट बना दिया मैंने, देखो ये वाली ए नाम की, इसमें अपन इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। अब लड़के कंफ्यूज होते हैं, इसको भी मैं देता हूँ, ऐड कर देता हूँ ADD और 10 डेटा देता हूँ। चलो दे दिया मैंने, कॉमा, और ऐड कर देता हूँ A.add 30 डेटा देता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे सकते रहे, A.add ऐसे इंक्रीमेंट ऑर्डर से ही देना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। ओके, तो लड़के बोलते सर उतने ऑर्डर से देना पड़ता है क्या? ऐड करेंगे हम लोग ADD ऐड। क्लियर हो गया आपको? सेमीकोलन, इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ। और उसके बाद एक फॉर लूप ले लेंगे। अभी ध्यान दो, अब मुझे किसका डेटा डिस्प्ले करना है बताओ बरा? अब मुझे डेटा डिस्प्ले करना है, मुझे किसका डेटा डिस्प्ले करना है? मुझे इंटीजर की लिस्ट का डेटा करना है। तो इसका नाम जो ए है वो यहाँ पे लेके आ जाएंगे। यस और नो, क्लियर हो गया क्या? समझ गया आपका? और अभी मुझे इसके अंदर भी कितना रिकॉर्ड आ जाएगा? 3 इंटीजर नंबर आ जाएंगे आपके। म्यूट करो, ओके, 3 आ जाएगा आपका। अब लेकिन एक एक रिकॉर्ड इसको देना है, लेकिन इस ए के अंदर इंटीजर डेटा है, तो मुझे यहाँ पे इंटीजर देना पड़ेगा। अनुराधा समझ में आ गया आपको? हेमा मैडम समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे 3 रिकॉर्ड। अब यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, एस देना है तो एस दो, एस यहाँ पे यूज़ कर सकते, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ए का डेटा 3 डेटा है, 10 20 30, तो अभी 10 डेटा यहाँ पे जाएगा, इसके पास कौन है? एक मिनट, हाँ सर अभी जो डेटा आपने ऐड करे ना A.add वाला, उसको फॉर लूप के अंदर में ऐड करेंगे तो अपना चेंजेस क्या आएगा फॉर में? एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, क्या है यार? चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इंटीजर है, अभी इसको डिस्प्ले करेंगे हम लोग। ऑल लिस्ट इंटीजर डेटा लिस्ट करेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? तो अभी किसका डेटा डिस्प्ले होगा? आपका इंटीजर का। क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए। यस, कोई डाउट्स है क्लियर कर दो, कोई भी डाउट्स होंगे तो क्लियर कर दो।
हाँ वेट मिनट रुक जाओ। तो ये देखो अब आ गया 1025, समझ में आ रहा है आपको? तो आप समझ में आ गया कि आपको क्लियर हो गया ये क्यों लिखते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं, यहाँ पे इंटीजर क्यों लिखते हैं। अब डबल का होगा तो यहाँ पे डबल लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया आपको? यस। एनी डाउट? और किसी को पूछ सकते क्वेश्चन? बताओ। हाँ सर, ये जो अपन ने लीस्ट के अंदर में इंटीजर के अंदर में ए डॉट ऐड वाला डाले ना, उसको अपन फॉर लूप के अंदर में डालेंगे तो फॉर लूप में क्या चेंजेस आएंगे सर? नहीं होता ना बेटा, फॉर लूप में एक ही चीज 10 बार घूमेंगी, वहाँ पे 10 सब को चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अपने को बाहर ही ऐड करना पड़ता है, इसके साथ ऐड नहीं, फॉर लूप में ऐड नहीं करते। ओके चलिए, ये हो गया आपको, किसी को क्लियर हो गया? चलिए भी तो इसको मैं निकाल दूँ थोड़ी देर के लिए, चलेगा आपको? आप क्लियर हो गया क्या अभी? यस सर। ये इंटीजर और Yes, स्ट्रिंग लगाते हैं आपको, क्लियर करो भाई। मैं पहले 10 बार बोल रहा हूँ आपको। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नहीं, क्या यहाँ पे मैं और एक, मुझे सिर्फ प्रीति नाम की, मतलब पी नाम की रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। पी नाम की रिकॉर्ड को मुझे डिस्प्ले करना है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, देखो पी नाम की रिकॉर्ड को मुझे डिस्प्ले करना है। वेट ए मिनट, यहाँ पे मुझे पी नाम की ही रिकॉर्ड को, मुझे पी नाम की रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, पी नाम के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। इज इट क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ अभी, कैसे कंडीशन डालता हूँ, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो गौरी है, प्रीति है, गौरी है, शंकर है, प्रीति और पार्थ है। तो कभी कभी आपका मैनेजर बोलता है कि भाई ये जो है ना पी नाम के जो रिकॉर्ड है ना, उनका रिकॉर्ड, उन लोगों का रिकॉर्ड निकालो। या कभी कभी बोलते हैं कि आज का ये महीने में कितने लोगों का बर्थडे है, आज के दिन का कितने लोगों का बर्थडे है, उसका रिकॉर्ड निकालो। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ़ कंडीशन हमेशा क्यों यूज़ की जाती है, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। ध्यान दीजिएगा, अभी एस डॉट, ध्यान दो, एस डॉट डॉट अपन लिखेंगे स्टार्ट नाम का मेथड है आपका, स्टार्ट एस विथ, ये मेथड है आपका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए स्टार्ट एट मेथड का नाम देखो, ये लिखा है स्टार्ट एस विथ नाम का एक मेथड है आपका, ये देख लिया, वो देखते हैं। और अभी मुझे नहीं पता है, मैं वापस बता रहा हूँ भाई, मैं सबको 10 बार बता रहा हूँ। सेल्फोर्स में आपको लॉजिक पता है ना, यू गो देयर, लिस्ट इन सेल्फोर्स डाल दो, यहाँ पे क्लिक करो, वर्क करो, कुछ नहीं होता, सब मिलता है यहाँ पे। 10 बार ये दिमाग मत खराब करो कि मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं। ये देखो पूरे इसके ऊपर, ये देखो पूरे है। अब मुझे स्टार्ट विथ नहीं दिख रहा है, ओके जाओ नीचे, यहाँ पे देखिए, तो मुझे डालो वहाँ पे स्टार्ट विथ नाम का स्ट्रिंग मेथड, नहीं आ रहा है अभी, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, गो देयर डालो यहाँ पे, ओके स्टार्ट एस विथ नाम का मेथड, ओके सेल्फोर्स, देखो यहाँ पे हाउ टू यूज द सेल्फ, डालो यहाँ पे, कुछ नहीं होता, समझ में आ जाएगा आपको, ओके सब मिलता है। लेकिन आपको लॉजिक पता रहना चाहिए, लॉजिक पता रहेगा तो ही वर्क करोगे आप लोग, है कि नहीं? सब अवेलेबल रहता है, सब 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 चीज़ें अवेलेबल रहती है। देखो ये सब पूरा कोडिंग के साथ रहता है, ये देखो पूरा कोडिंग के साथ रहता है, ये देखो उठा के ले लूँगा मैं, चलिए उठा लेता हूँ, ओके ये पूरा का सब अवेलेबल रहता है। अब आपको पता रहना चाहिए ना कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। अब मैं जाऊँ अपने कोडिंग के अंदर, मैं बताऊँ आप लोगों को कैसे वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे क्या करना है, ध्यान दो, मुझे ये करना है कि गौरी शंकर, इसमें 1000 लड़कों का स्ट्रिंग का डेटा है, मुझे सिर्फ पी लोगों का ही डेटा उसमें डिस्प्ले होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मुझे कितने लोगों का डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, पूछा जाता है इंटरव्यू में, मैं पागल नहीं हूँ, मैं उसको 10 बार बता रहा हूँ। तो मुझे पी नाम का ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके मैं होता है इसका यूज़, ये परसिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान दीजिएगा, ओके। अब मुझे नहीं पता ना, मुझे इतना लॉजिक पता है, तो यू गो देयर, हम लोग जाते हैं यहाँ पे जाते हैं, और ये देखो ये सेंटेंस है, स्टार्ट नाम का मेथड, ये देखो स्टार्ट विथ नाम का मेथड है, कंट्रोल सी करते हैं, इसको उठा लेते हैं और मैं मेरे कोडिंग में लेके आ जाता हूँ। भूल गया हूँ ना, नहीं आता है मेरे को। यहाँ पे देखो वी दे देता हूँ, स्टार्ट एस विथ हम लोग दे देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एस क्या है आपका, देखिए एस मतलब देखो पूरे के पूरे डेटा किसके पास है, नेम के पास है, गौरी शंकर प्रीति और पार्थ। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, बताओ? यस सर। उसके बाद वो एक एक रिकॉर्ड एस के पास लेके आएगा, तो वो और वो रिकॉर्ड चेक करेंगे, एस डॉट स्टार्ट, और यहाँ पे अपन दे देते हैं पी, दे देते हैं हम लोग। देखो ये पी स्मॉल है कि कैपिटल है, देखो रे पहले ये देखना चाहिए आपका, स्मॉल है कैपिटल है, ये आ गया आपका। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे,
कॉपी करेंगे, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे देखो सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। देखो इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ध्यान देना इस तरह से लिखना पड़ता है कभी भी कोई भी चीज़। ओके, नोटेशन बोला जाता है इसको। यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्लियर हो गया। अभी कंट्रोल एस करते हैं हम लोग। मैं इतना टाइम ले रहा हूँ मतलब समझ जाइए, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट आगे जाके बहुत है। एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, देखिए आंसर क्या आता है। तो डिबग में जाते हैं हम लोग, आ गया यहाँ पे पार्थ और प्रीति आ गया आपका, यस और नो? यस सर। अभी अपन वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, एक पेपर लेके रखने का। और अभी जैसे टॉपिक चालू है ना, तो आर्ट आपका मैं बताता हूँ कैसे नोट्स निकालना है यहाँ पे। तो अभी मुझे क्या करना है, वाइल्ड कार्ड देखते हैं हम लोग। वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टार लिख लेता हूँ। देखो स्टार, स्टार स्टार का मतलब क्या होता है, देखिए अभी स्टार दे लेता हूँ हम लोग। इसका मतलब पी नाम जो रहेगा ना, पी स्टार, ये क्या दिया मैंने, परसेंटेज का साइन दिया। इसका मतलब क्या होता है, पी के आगे कुछ भी वर्ड रहे वो उसको शो करेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या आपको? कंट्रोल, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या रन होगा देखो, अब आपको समझेगा नहीं बाद में सिचुएशन। वेट अ मिनट, ऐसा करो, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट? इसको वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन बोलते हैं हम लोग। वेट अ मिनट, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। परसिस्टेंट का पेटेंट क्वेश्चन है, अपनी याद है, चलिए बाद में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वाइल्ड कार्ड रहता है आपका, पी कैपिटल है कि स्मॉल है यार, ये कैपिटल। चलिए, तो ये आपका स्टार्ट समझ में आ गया आप लोग। आपको अभी मुझे लग रहा है कि मुझे आर वाला चाहिए, बाद में बता दूंगा दूसरे इसमें जी दे देता हूँ। तो आपको अभी सिर्फ जी का ही रिकॉर्ड दिखेगा आपको। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए, एनी डाउट्स? तो इस तरह से आपको यूज़ करना है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। देखो इस तरह से अपन वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लिस्ट। तो अभी समझ में आ गया लिस्ट क्या रहेगा आपका। तो अब ये जो आपका वेबसाइट है, ये वेबसाइट ध्यान दो आप लोग। ओके, यहाँ पे जाएंगे आप लोग, ये वेबसाइट्स के अंदर सब दिया हुआ है। ये वेबसाइट जो है ना, इसके अंदर सब इसके मेथड्स लिखे हुए हैं। तो आपको भी नोट्स बनाना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, वर्ड में जाएंगे और लिस्ट की डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है लिस्ट की, क्या डेफिनेशन है लिस्ट की। ओके, तो ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। ये लिस्ट मेथड आर ऑल द इंस्टेंट मेथड, दे कैन बी ऑपरेटेड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ लिस्ट। और उसने दिया, उसका सिंटैक्स भी दिया हुआ रहता है, सब कुछ दिया रहता है यहाँ पे। ओके, सब दिया, ये सिंटैक्स है लिस्ट का। उसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं। तो मैं ये नोट्स आपको सैटरडे के मैं दिन आपको दे दूंगा। देखो ऐसे सिस्टमेटिक दिया हुआ, सब लेवल रहता है, आपको समझ में आना चाहिए। ये क्लियर हो गया कि लिस्ट, तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि एक लिस्ट के अंदर अपन स्ट्रिंग का डेटा डाल सकते हैं और वही लिस्ट के अंदर इंटीजर का डेटा डाल सकते हैं, उसी स्ट्रिंग के अंदर अपन डबल का डेटा लगते हैं? नहीं, लिस्ट के अंदर आएगा रिकॉर्ड तो पूरा इंटीजर का ही रिकॉर्ड आएगा। लिस्ट इज जस्ट लाइक आवर क्लासरूम। अब ये क्लासरूम में जितने भी 40 लोग बैठे, वो कौन से बैठे, सेल्फोर्स पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। ओके, तो वो रहेगा आपका लिस्ट। लिस्ट में एक ही बार स्ट्रिंग डालेंगे तो स्ट्रिंग ही रहेगा, इंटीजर नहीं डाल सकते। वो लिस्ट इंटीजर की होंगी तो इंटीजर ही डालेंगे अपन, वो लिस्ट डबल की होंगी तो डबल की डालेंगे। क्लियर हो गया क्या आपको? यस अपन इंटीजर और डबल की मतलब डेटा टाइप कब डालते हैं, जब अपन फील्ड के साथ में काम कर रहे हैं तब, या ऑब्जेक्ट के साथ में काम कर रहे हैं? वो अलग कंसेप्ट है, उसको बाद में बताएंगे अपन। ओके, चलो ये हो गया आपका, वो अलग कंसेप्ट है अंकुश। अभी यहाँ पे देखिए ये लिस्ट क्लियर हो गया क्या आपको? अब मुझे ये ऑब्जेक्ट है मेरा, देखो ध्यान दो। अभी थोड़ा सा हम लोग जाते हैं, हम लोग सेल्फोर्स के अंदर। ये सेल्फोर्स के अंदर अकाउंट नाम का रिकॉर्ड है, देखो दिख रहा है क्या, अकाउंट नाम का रिकॉर्ड दिख रहा है। ये नीलेश नाम का रिकॉर्ड दिख रहा है, नीलेश दिख रहा है क्या आपको? इज इट क्लियर? अब मुझे अकाउंट की लिस्ट बनाना है। अब ये अकाउंट के अंदर सिर्फ एक ही डिटेल, जैसे भाई स्टूडेंट डिटेल का दिखना है अपने को। स्टूडेंट डिटेल में एक ही रिकॉर्ड नहीं है आपका, देखो यहाँ पे ऑल करते हैं हम लोग, तो देखो
स्टूडेंट नाम के रिकॉर्ड के अंदर उसका स्टूडेंट रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, एज है, ट्यूशन फी है, कॉलेज स्टेटस है, सब कुछ ऐसी 27 फील्ड है उसके अंदर। यस और नो? क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ सर। यस। तो अभी अपने को अभी मुझे लिस्ट बना, अभी मैंने लिस्ट बनाई स्ट्रिंग की, अभी लिस्ट बनाई मैंने किसकी? स्ट्रिंग की बनाई थी, उसके बाद इंटीजर की बनाई, डबल की बनाई, तो उसमें अभी मुझे लिस्ट बनाना है अकाउंट की। अभी मुझे इसके अंदर अकाउंट के पूरे रहेंगे, अपन आगे जाके इसका यूज करेंगे नो डाउट। अभी मैं बताता हूँ, लिस्ट अपन अकाउंट की भी बना सकते हैं, लिस्ट अपन स्टूडेंट डिटेल की भी बना सकते हैं, तो कैसे बनाते हैं अपन वो बताता हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए, एनी डाउट? चलिए इसको अपन डिलीट करते हैं हम लोग। अभी हम लोग लिस्ट बनाएंगे, किसकी लिस्ट बनाएंगे अभी बताओ मुझे? अरे बेटा हाँ, म्यूट करा। हेलो, अरे यार मला ही माहित है टाइम खूप बेस्ट है। लिस्ट नाम का ये रहेगा आपका लिस्ट। अब मुझे किसका लिस्ट बनाना है? अकाउंट नाम के क्लास का अकाउंट। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे म्यूट करो, यहाँ पे अपन लिस्ट नाम दे सकते हैं ACC। हमेशा इससे समझ में आ जाता है कि ये लिस्ट अकाउंट की है, इक्वल्स टू न्यू लिस्ट। ध्यान देखो लिखने का तरीका है, तो ये अकाउंट की लिस्ट बन जाएंगी आपकी। समझ में आएगा? इसका यूज बाद में मैं बताऊंगा क्या रहेगा। तो क्लियर हुआ क्या आपको? बताओ। यस यस सर। ओके, अभी मुझे स्टूडेंट डिटेल की लिस्ट बनाना है, तो कैसे लिखूंगा? LIST लिस्ट। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर, क्योंकि ये कस्टम ऑब्जेक्ट है ना, इक्वल्स टू, यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ। लिखने का तरीका बताता हूँ, स्टूडेंट नाम पूरा लिखो, इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, और उसके अंदर अपन दे देंगे यहाँ पे वापस से स्टूडेंट अंडरस्कोर, यहाँ पे डिटेल्स अंडरस्कोर सी, यहाँ पे आ जाएगा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। ऐसा क्लियर हो गया कि आपको? मुझे बताओ। तो इस तरह से अपन लिस्ट बनाते हैं। अब इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, क्या करेंगे, वो बाद में देखेंगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए। यस ओके। तो किसी के भी अब ये लिस्ट के अंदर किसका डेटा आएगा? अकाउंट का रिकॉर्ड आएगा, मतलब ये इसका रिकॉर्ड आएगा, इतने लोगों का पूरा रिकॉर्ड आएगा। अभी देखेंगे अपन, पढ़ेंगे ये चीज़ें। ओके, बढ़ाएंगे ना प्रोग्राम को, उसके बाद ये इसके अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ओके, अभी लिस्ट का रूल्स बताता हूँ। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। लिस्ट में दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? लिस्ट के अंदर अपन जो डेटा डालेंगे, तो पहले भी देखो अपन यहाँ पे देते हैं लिस्ट। ओके, हम लोग यहाँ पे दे देते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे दे दिया हमने, और यहाँ पे मैं नेम नाम का एक लिस्ट बना देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू। अभी नया टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे अपन दे देते हैं स्ट्रिंग। ओके, ये डेटा दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपन लिस्ट दे देते हैं LIST लिस्ट, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। ये लिस्ट बन गई। तो ये लिस्ट का नाम क्या रहेगा? नेम रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा? स्ट्रिंग डेटा रहेगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग नेम यूज़ करेंगे, डॉट यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको स्मॉल ही कर देते हैं, कैपिटल नहीं लेते हैं। चलिए, ये नेम डॉट ऐड कर देते हैं हम लोग, LED ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अपन सिंगल कोट में नाम दे देते हैं शंकर। क्लियर हो गया? सेमीकोलन। अब मैं बताता हूँ क्या रहेगा। तो नेम डॉट ऐड करते हैं हम लोग, यहाँ पे देते हैं हम लोग गौरी। देखो रे, इतना पढ़ाना इसलिए पड़ता है क्योंकि आगे जाके इसका यूज़ बहुत है। नेम डॉट ऐड, यहाँ पे अपन दे देते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, अकाउंट डाला था अकाउंट का, तो फिर उसमें हम डेटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे? वो करेंगे ना अभी अपने को, अभी कल से वही पढ़ना है। मैंने जस्ट बताया कि लिस्ट कैसे ऐड होती है। ओके, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ओके, वो देखेंगे अपन, क्योंकि वो पढ़ाना है आपको डिटेल में। प्रीति दे देते हैं हम लोग। ओके, मैंने बताया कि लिस्ट ऐसी बन सकती है, इसकी भी बन सकती है। ओके, मैंने आपको समझा है यहाँ पे। ओके, और लिखना है तो सब स्मॉल में लिखो या सब कैपिटल में लिखो। हाँ, ध्यान देना है, ये सब स्मॉल में लिखो, क्योंकि कैपिटल स्मॉल में आप में लिखोगे तो तुमको तकलीफ जाएंगी, क्योंकि इस
कंप्यूटर में कैपिटल ए और स्मॉल ए में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे अपन दे देंगे कबीर। कबीर दे देते हैं चलिए स्मॉल दे देते के बी एम, सेमीकोलन नोट करो। ये हो गया इसको। अब इसको अपन डिस्प्ले करेंगे, देखो तो ये फॉर लूप में डिस्प्ले करते हैं हम लोग इसको। नोट करो रे स्ट्रिंग एस। अब ये इसको मैं 10 बार पढ़ाऊंगा नहीं है, ये याद रखना। हो गया अभी, क्योंकि तो आपके कोडिंग जो है बढ़ते जाएंगे इन फ्यूचर, ध्यान देना। तो उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये क्या है, वो क्लियर करो आप लोग और नोट्स बना के रखो इसमें। सिस्टम डॉट डीबग, ओके, यहाँ पे दे देंगे हम लोग, ओके, लिस्ट डेटा इक्वल्स टू, और यहाँ पे अपन दे देंगे प्लस एस। तो ये आपका डेटा डिस्प्ले कर देगा। कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा इसका। देखिए क्लियर हुआ क्या आपको? देखो शंकर, प्रीति, अल्पेश, प्रीति और करीम, इतना क्लियर हो गया। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, पहला चीज़ हो गया आपको। अब लिस्ट का अभी बाकी का आप 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक बार कोड बताओ ना। वेट अ मिनट। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, लिस्ट जो रहेगा लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। स्ट्रिंग का होगा तो स्ट्रिंग का ही आएगा, ओके, उसमें इंटीजर नहीं आएगा, डबल नहीं आएगा। डबल का होगा तो डबल का ही डेटा आएगा, उसके इंटीजर और स्ट्रिंग का नहीं आएगा। तो लिस्ट अपन ने स्ट्रिंग की बनाई, स्ट्रिंग का डेटा आ गया। क्लियर हो गया आपको? दूसरा रूल, लिस्ट के अंदर हम लोग जो डेटा जिस ऑर्डर से डालते हैं इसलिए बोला जाता है। तो लिस्ट इज अ ऑर्डर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ऑर्डर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? जिस ऑर्डर से अपन डेटा डाल रहे हैं, पहले शंकर डाल रहे, बाद में गौरी डाल रहे, बाद में अर्पित डाल रहे, बाद में प्रीति डाल रहे, बाद में कबीर डाल रहे, तो वही लेवल का डेटा आपका डिस्प्ले होगा। मतलब पहले शंकर, गौरी, अर्पित, प्रीति और कबीर। समझ में आ गया आपको? इसलिए लिस्ट को हम लोग बोलते हैं इन ऑर्डर डेटा। इन ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर से अपन डेटा डालते हैं उसी ऑर्डर से उसको डिस्प्ले करते हैं। अब कभी अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं नेम डॉट लिख लेता हूँ। नेम डॉट, ध्यान दो रे, ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपन ये कर देते हैं और यहाँ पे मैंने अर्पेश लिख लिया। अर्पेश अपन ने दे दिया, यहाँ पे स्मॉल में लिखो, स्मॉल में लिखो अर्पेश जो है, तो सेमी कॉलम कर देते हैं। तो लिस्ट के अंदर अपन डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी दिया तो भी वो उसको कलेक्ट कर लेगा। ओके, इसको एग्जीक्यूट करो आप लोग तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा आपका। देखिए ये रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए क्या किया मैंने। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। लिस्ट के अंदर हम लोग जिस ऑर्डर से डेटा डालते हैं उसी ऑर्डर से उसको डिस्प्ले करते हैं। और लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट डेटा भी ले सकते हैं। और मुझे इसको अर्पेश करना है तो इसको ऐड कर दो, वापस से क्लिक करेंगे हम लोग, कंट्रोल भी करेंगे, अर्पेश आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते तो वापस देखो, तो कितने बार भी अपन एग्जीक्यूट करो तो अर्पेश वो डाटा आ जाएगा आपका। ओके, इसको देखिए, चेक कीजिएगा, वो देखो आगे अर्पेश 3 बार अर्पेश आ गया। इज इट क्लियर? तो लिस्ट के अंदर डेटा जो रहेगा वो ऑर्डर से, जिस ऑर्डर से है उसी ऑर्डर से डिस्प्ले करेगा और डुप्लीकेट डेटा चलता है। लेकिन अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं सेट नाम का। अब क्लियर हो गया सेट। चलो अपन जाते हैं सेट। सेट जो रहता है, सेट भी इज जस्ट लाइक अ लिस्ट। सेट भी जो रहेगा, सेट इज द लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, सेट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ डेटा। सेम सिंटैक्स रहेगा। सेट यहाँ पे अपन दे देते हैं जो भी नाम दे, डेटा टाइप देना है तो डेटा टाइप दे सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे सेट का नाम दे देंगे अपन, सेट नेम जो भी रहेगा इक्वल्स टू न्यू, सेम है, कोई चेंज नहीं है। सेट, उसके बाद यहाँ पे दे देंगे सेट डेटा टाइप, डेटा टाइप, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सेमीकोलन। इतना क्लियर हो गया क्या? मुझे बताओ। ओके, देखो लिस्ट और सेट में सेम है। क्लियर हुआ क्या? अभी मुझे सेट बनाना है, किसका? लिस्ट का ही सेट बनाना है। मुझे सेट बनाना है स्ट्रिंग का। क्लियर हो गया क्या? लिस्ट और सेट दोनों भी सेम होते हैं, इसमें भी फर्क मैं बताता हूँ यहाँ। तो अपन लिस्ट बनाएंगे, चलेगा? अरे समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। ये जो सेट है, सेट इज जस्ट लाइक अ लिस्ट, सेम है आपका। अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे कोडिंग में दिखाता हूँ। अरे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और इसी पे ऊपर आपका पूरा सेल्फोर्स इसी के ऊपर है, ध्यान देना, इसी के ऊपर है, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ।
सेट रहेगा आपका, और ये सेट के अंदर अपन दे देंगे यहाँ पे एक सेट बना देता हूँ स्ट्रिंग नाम का दे देते हैं हम लोग, और उसका नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे नेम लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सेट नेम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इक्वल्स टू न्यू। ऐसा नहीं कि सेट नेम लिया तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, कुछ नेम करके भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सेट, यहाँ पे स्ट्रिंग दे देते हैं। क्लियर हुआ कि आपको बताइए? यस, समझ में आ रहा है आपको? सेट के अंदर भी मुझे डेटा ऐड करना है, सेम ये देख लीजिए, ये भी सेट ही ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। अब ऐड करना है तो मुझे नेम डॉट ऐड करते थे, तो अभी मुझे वैसे ही ऐड करना पड़ेगा, तो वैसे ही डाटा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन सेट और लिस्ट में क्या अलग रहता है ये मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसको हम लोग इसको थोड़ी देर के कंट्रोल एक्स कर देते हैं इसको, और ये वर्ड में जाके मैं थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूँ, मतलब आपको तकलीफ नहीं जानी चाहिए, मुझे वापस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे सेट, ये करते हैं हम लोग सेट स्ट्रिंग सेट नेम इक्वल्स टू, और मुझे इसके सेट के अंदर डेटा ऐड करना है, तो यहाँ पे सेट नेम डॉट ऐड यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे अपन डेटा दे देते हैं। क्या डेटा देंगे हम लोग यहाँ पे? ओके, हम लोग डेटा दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग चलिए वही डेटा देते हैं यहाँ पे। ये मैं इसका सीधा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इतना ध्यान दीजिए, इतना डेटा लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे डाल देता हूँ कंट्रोल वी। क्लियर हो गया? और यहाँ पे मैं सिर्फ सेट लिखता हूँ, क्योंकि सेट का नाम लिख रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है मैं सेट ही लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, और सिर्फ केस सेंसिटिव रहता है, स्मॉल में लिखा तो स्मॉल में, कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में, ध्यान देना। ये देखो, ये क्लियर हो गया क्या आपको? और इसको मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग, यहाँ पे सिंगल कोट में डाल सकते हैं, लिस्ट ऑफ डेटा इक्वल्स टू प्लस, और यहाँ पे अपन दे सकते हैं नेम सेमीकोलन। क्लियर है आपको? ये उठाते हैं यहाँ पे हम लोग, कंट्रोल सी, डिफरेंस बताता हूँ, बहुत बार डिफरेंस पूछा था, लिस्ट ऑफ की जगह पे सेट ऑफ डेटा देते हैं, और यहाँ पे अपन दे देते हैं सेट। क्लियर हो गया क्या आपको? बताओ, एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर अपन ने वैल्यू डाल दिए, फिलहाल ये दोनों वैल्यू भूल जाओ उसके लिए थोड़ी देर के लिए, चलेगा आपको? उसके बाद इसको डिस्प्ले कर दिया हमने, यस क्लियर हो गया। बाद में मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे सेम वैल्यू दिया, तो देखो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, सेट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले देख लो इसको, देखो आ गया आपका। देखो अब लिस्ट और सेट में, लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, सेट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन यहाँ पे देखो लिस्ट में जो अपन ने डेटा दिया था ना, जिस ऑर्डर से डेटा दिया था, ध्यान दीजिएगा, जिस ऑर्डर से अपन ने डेटा दिया था, शंकर तो शंकर डिस्प्ले हुआ, गौरी गौरी डिस्प्ले हुआ, पार अर्पेश अर्पेश डिस्प्ले हुआ, प्रीति प्रीति डिस्प्ले हुआ, बाद में कबीर डिस्प्ले हुआ। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? लेकिन अपन ने यहाँ पे देखो, तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, सेट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ डेटा, बट लिस्ट जो रहता है जिस ऑर्डर से डेटा डिस्प्ले कर लेता है उसी ऑर्डर से डिस्प्ले करता है, लेकिन सेट जिस ऑर्डर से डेटा लिया है उसने सेल्फोर्स के अंदर, लेकिन डिस्प्ले करते वक्त उसने कैसे डिस्प्ले किया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। समझ में आ रहा है आपको? अर्पेश, उसके बाद गौरी, उसके बाद आपका कबीर, उसके बाद आपका प्रीति, उसके बाद शंकर। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? पहला रूल क्लियर हो गया, पहला डिफरेंस, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, बट लिस्ट में जो ऑर्डर से डेटा लेते हैं उसी ऑर्डर के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, इसलिए इसको इन ऑर्डर प्रोसीजर कहा जाता है लिस्ट को। सेट को जो रहता है ना, सेट में डेटा वो कैसे भी लेगा रैंडम, लेकिन डिस्प्ले करते हुए वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लेता है। क्लियर हो गया पहला डिफरेंस? बाकी सब लिस्ट के रूल्स है, बाकी सब के लिस्ट के रूल्स है। उसके बाद अपन नेम लिख लेते हैं, अभी नेम डॉट करके अपन ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो ले लेता है, यहाँ पे देते हैं अब अर्पेश, अर्पेश दे लेता है हम लोग यहाँ पे, ओके, सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे ले लेते हैं अर्पेश, सॉरी अर्पेश दे देते हैं हम लोग, सेमी कॉलम यहाँ पे दे देते हैं, ओके, और सेम उठाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग कंट्रोल सी, और यहाँ पे अपन दे देते हैं कंट्रोल वी। अब देखो इसको डिस्प्ले करेंगे हम लोग, तो लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट डेटा लेता है, लेकिन सेट के अंदर डुप्लीकेट डेटा लेता नहीं है।
अलाउ नहीं रहता। अब वो क्या करेगा, ले तो ले लेगा, देखो ये शंकर लेगा, गौरी लेगा, आरपेश लेगा, प्रीति लेगा, कबीर लेगा, और ये देखो ये डुप्लीकेट हो गया आपका। तो वो क्या करेगा, इसको वैनिश करेगा और इसके ऊपर ओवरराइड करेगा, मतलब आएगा एक ही डेटा। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, मैं यहाँ पे और दे देता हूँ, कंट्रोल V, 3 बार आरपेश लिया तो ये आरपेश इसको भी डिस्प्ले करेगा, इसको भी डिस्प्ले करेगा, इसको भी डिस्प्ले करेगा लिस्ट के अंदर। इसको मैं वर्क करता हूँ, यहाँ पे देखिए। ओके, तो अभी वो क्या करेगा, इसको ओवरकम करेगा, इसके पास आ जाएगा, इसको ओवरकम करके इसके पास, मतलब लास्ट में अल्टीमेटली सेट के अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं आता है। वो ले भी लेगा 3 आरपेश को, लेकिन वो लेटेस्ट वाले आरपेश को रखेगा, बाकी दोनों को डिलीट कर देगा। यस और नो, क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? यस। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखो, आप खुद ही देखो, आप खुद ही देखो, यहाँ पे देखिए, मैं देखिए यहाँ पे डिबग करेंगे हम। वेट अ मिनट, शंकर, गौरी, आरपेश, प्रीति, कबीर, आरपेश दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो आरपेश एक ही बार लिया है उसने। तो वो आरपेश किसको लिया, ये एक था, ये 2 था। यस यस, सेट नेम आपने सेट नेम नहीं लिखा है सब वहाँ पे। कहाँ पे नहीं लिखा सेट नेम? ओके ओके, प्रोग्राम में लास्ट वाला अर्पेश कर। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। चलो यहाँ पे अपन सेट नेम ही लिखते हैं। ओके, ये बोल रहे थे कि आप लोग, हाँ यस, वो लेंगे ही नहीं ना वो लोग। चलो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं हम लोग। हो गया आपका, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। देखो आ गया, इस पे शंकर, गौरी, प्रीति, ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये एरे फॉर्मेट में आ रहा है ना। हाँ, एरे भी आता है। तो यहाँ पे देखो शंकर, गौरी, आरपेश ले लिया उसने, क्योंकि लिस्ट में जो ऑर्डर से डेटा रहते हैं वो ऑर्डर से लेता है और वो डुप्लीकेट लेता है। लेकिन सेट के अंदर जो डेटा अपन देते हैं उसको वो कलेक्ट तो कर लेता है, लेकिन वो डुप्लीकेट डेटा नहीं था। यहाँ पे 3 आरपेश दिया, तो ये इसके ऊपर और रह जाएगा और ये इसके ऊपर और जाएगा, मतलब लास्ट वाला ही आरपेश देखेगा, बाकी दोनों निकल जाएंगे, और वो अल्फाबेटिकली देता है। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे पूछना था मुझे। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने देखा शंकर, जैसे हमने लिस्ट में देखा शंकर, गौरी, अर्पेश, ठीक है, तो ये सीक्वेंस में गया 0 1 2 3 इस तरीके से हुआ सर। 0 में शंकर, गौरी, और 1 में गौरी और अर्पेश, 3 में गया। हाँ। और यहाँ पे जो हम सेट में यूज कर रहे हैं, तो ये डिस्प्ले में जाएगा या फिर मेमोरी लोकेशन वैसी होगी कि चलो अभी, हाँ चलो देखो हो गया अपना। अभी तुम्हारा इसका आंसर देता हूँ। तो ये क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? इतना क्लियर हो गया आपको? अभी मुझे इसको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करेंगे हम लोग। अब फॉर लूप से डिस्प्ले करते हैं, तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, स्ट्रिंग, यहाँ पे एस कोलन, यहाँ पे आ जाएगा अपना नेम। अभी ये बताने की ज़रूरत है कि अभी मैं बताऊंगा नहीं रहा, मैं 10 बार ये चीज़ें, अब ध्यान रखो। अभी आपको बैठना ही पड़ेगा उसका। system.debug, और कल से अपन चालू करेंगे DML स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना है नहीं करना आपका लुकआउट रहेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देते हैं लिस्ट डेटा इक्वल्स टू प्लस एस सेमीकोलन। यही फॉर लूप यूज करते हैं हम लोग। कंट्रोल से नीचे जाते हैं हम लोग, कंट्रोल यू, और यहाँ पे सेट लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सेट लेते हैं, एस कहीं चलता है यहाँ पे, ये लिस्ट का दे रहा है और यहाँ पे सेट डेटा दे रहे हैं। एग्जीक्यूट करते हैं, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया पता है ना आपको मैंने क्या किया? तो यहाँ पे देखिए शंकर, गौरी, अर्पेश, प्रीति, कबीर, अर्पेश आ रहा है। देखो यहाँ पे डिस्प्ले ऑब्जेक्ट भी शंकर, गौरी, अर्पेश, प्रीति, कबीर, अर्पेश आ रहा है। उसके बाद ये देखो, इसका मतलब बता देता हूँ, ऐसा तो कोई पढ़ाता नहीं होगा आपको। देखिए ये आ गया डेटा, इससे डेटा क्या आ गया? ये वाला डेटा आ गया। देखो क्लियर हो गया। और ये फॉर लूप से एक एक का डेटा लिया, और ये शंकर आया पहला वाला, दूसरा गौरी आया, प्रीति आया। देखो यहाँ पे बाद में अर्पेश आया, प्रीति आया, कबीर आया, अर्पेश आ गया। ये क्लियर हो गया आपको। बाद में हम लोग एक सेट बनाया। यहाँ पे देखो ये सेट बनाया आप लोगों ने, सेट में डाटा डाला आप लोगों ने। यहाँ पे सेट ऑफ डेटा किया, सेट नेम, तो सेट नेम के अंदर की डेटा देखो, अर्पेश आया, गौरी आया, कबीर आया, प्रीति आया, शंकर आया। क्लियर हुआ क्या आपको? बताओ। यस, क्लियर हुआ क्या आपको? अब जब फॉर लूप में अपन ने दिया ना, तो उसने देखो डिस्प्ले करते हो कैसे डिस्प्ले किया।
शंकर, गौरी, अर्पेश, प्रीति और कबीर। तो इसका मतलब सेट में एक याद रखिएगा, सेट में हमेशा याद रखिएगा कि जो डेटा रहता है ना वो हमेशा डुप्लीकेट फॉर्मेट में नहीं आता। तो इंटरव्यू में जब डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड सेट बोलते हैं ना तो एक ही डिफरेंस बताने का, कौन सा? ओके, लिस्ट के यस, डुप्लीकेशन का। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? और दूसरा इन ऑर्डर, मतलब हम लोग लिस्ट के अंदर जो डेटा देते हैं उसी ऑर्डर से वो डिस्प्ले करता है, लेकिन सेट के अंदर जो डिस्प्ले करता है ना वो अल्फाबेटिकल वाइज से डिस्प्ले करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो लेकिन मेन डिफरेंस क्या रहेगा लिस्ट और सेट के बीच में? डुप्लीकेट। इन सेट डुप्लीकेट इज नॉट अलाउड, इन अ लिस्ट डुप्लीकेट कैन बी अलाउड। बस इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ, आज किसी को डाउट्स क्लियर हो गया क्या आपको? हेलो, यस सर। एनी डाउट? यस सर। नो सर। कल अपन फॉर लूप में वो मेमोरी एलोकेशन के इससे ही डिस्प्ले करेगा ना? हाँ, यस 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 यस, वो उसी डिस्प्ले। लेकिन यहाँ पे अर्पेश 3 बार लिया ना सेट के अंदर, वो एक ही बार लेता है। लेकिन किसको अब बोलेंगे कौन से अर्पेश को लेगा? ये लेटेस्ट वाला रहता है ना, लेटेस्ट वाला उसको ही लेता है। ये देखो, इसको ये ओवरलैप कर लेता और इसको ये ओवरलैप करता, तो लास्ट में जो बचा हुआ अर्पेश दिख रहा है ना, ये वाला अर्पेश, वो तीसरे नंबर का अर्पेश रहता है। ओके, इंटरनली दिखा भी सकता है, लॉग में जाके देख सकते हैं आप। चलिए, ये क्लियर हुआ क्या आपको? एनी डाउट? सर इसमें जो सॉर्टिंग हो रही है, ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल तो दोनों अलग ही लेगा ना सर? ये कैपिटल अर्पेश और स्मॉल अर्पेश ये अलग ही लेगा ना सर? अभी याद देखो ना, यहाँ पे अपन कैपिटल डाल देंगे ना तो वो अलग काउंट करेगा। देखो, इसको एग्जीक्यूट करो, आपको जितने डाउट्स आते हैं क्लियर करो ना। अभी वो अलग अलग लेगा, वो अर्पेश नाम है, लेकिन अभी वो अलग अलग काउंट करेगा। देखना, ये देखो यहाँ पे अर्पेश आ गए, तो यहाँ पे भी 2 अर्पेश आ गए। यस, समझ में आ रहा है क्या आपको? तो अलग काउंट करता है। क्लियर हुआ क्या आपको सभी को? यस सर। एनी डाउट? हाँ, यस। हेलो सर। आज मैं आज सबके क्वेश्चन के आंसर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम में आ रहा है, इसलिए, क्योंकि ये तो इतना डिस्टर्बेंस में नहीं कभी करता। चलो बोलिए। हाँ, यस अनुराधा। सर, हाँ सर, सर हम 108 वाले को ना आपसे थोड़ा बात करनी है, तो क्या मतलब आपका 5-10 मिनट्स हमको मिल सकता है? बाकी सब एग्जिट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो। और मुझे बताओ, अरे वो सर का क्लास है ना, अपने एलन सर का क्लास है, जा सकते हैं। ओके, चलिए। सर नहीं है आज नहीं है क्या? वेरी गुड। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए, किसी को डाउट्स? किसी को कुछ डाउट्स है क्या? अरे डाउट्स है क्या? नो सर। नहीं है, चलो थैंक यू। क्योंकि आज मैं क्लियर है सर। इंटरेक्टिव सेक्शन से मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये आपको बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन थे उसको पूरे खुल के अपन ने यूज़ कर लिया। अभी कल से अपन DML स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द DML स्टेटमेंट वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। DML स्टेटमेंट का मतलब मैं बता देता हूँ। अभी हम लोग देखो यहाँ पे जाते थे, याद आता होगा आपको, तो अकाउंट ये स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाते थे हम लोग, न्यू में जाते थे हम लोग, याद है क्या? और इसमें अपन डाटा डाल देते थे, पार्थ, प्रीति जी, और यहाँ पे गिरे कर देते थे जी आया सर। वेट अ मिनट, इसको गिरे कर देते थे, उसको अपन सेव कर देते थे। यस, क्लियर हो गया क्या आपको? इतना समझ में आ रहा है कि ऐसे करते थे ना, अकाउंट के ऊपर जाते थे हम लोग, याद है क्या? अकाउंट में जाते थे, न्यू पे जाते थे हम लोग, और यहाँ पे अपन अकाउंट नंबर डाल देते, अकाउंट नेम डाल देते थे, पार्थ गिरे GIRHE, और यहाँ पे अपन रेटिंग दे देंगे हॉट। ओके, बाद में कुछ सेव कर देंगे। ओके, तो ये काम अभी अपन क्या करेंगे? कोडिंग के थ्रू करेंगे, कोडिंग के थ्रू। समझ में आ रहा है आपको? तो जो अपन ने इंसर्ट किया था और वो रिकॉर्ड कहाँ पे आ गया आपका? देखो, पार्थ गिरे का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया आपका। अब ये काम अपन क्या करेंगे? एपेक्स कोडिंग के थ्रू करेंगे, कस्टमाइजेशन के थ्रू, और इसके अंदर अपन कुछ मॉडिफिकेशंस करते जाएंगे। क्लियर हो गया क्या आपको? तो वो अपन देखेंगे 8 o'clock। ओके सर, ना बोलो, बाकी सर नहीं मैं हो सकते। एक सबसे आखिरी में एक डाउट पूछ ले रहा मैं, मतलब जो अभी ओवरऑल था।